अब देखिए बात करते हैं अपन केसरी सिंह बारट की। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट की बात करें तो सबसे पहले आपको केसरी सिंह बारट के जन्म के बारे में पता होना चाहिए। केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ था 21 नवंबर 1872 को। इनका जन्म हुआ था 1872 को। कहां पर हुआ था? देवपुरा गांव। देवपुरा गांव कहां पर आपका? शाहपुरा में। और शाहपुरा कहां पर आपका? भीलवाड़ा में। और वर्तमान में शाहपुरा भीलवाड़ा जिले से अलग होकर एक नया जिला बन चुका है। तो अगर शाहपुरा वहां पर आपको ऑप्शन में मिले तो शाहपुरा ही करना है, ठीक है। भीलवाड़ा ऑप्शन में ना मिले तो, अगर शाहपुरा ऑप्शन में ना मिले तब आपको भीलवाड़ा करना है, ठीक है। ये जो देवपुरा गांव है इसको वर्तमान में बाहरट जी का खेड़ा, बाहरट जी का खेड़ा नाम से भी जाना जाता है। इसको देवपुरा गांव को, ठीक है। और केसरी सिंह बारट है, इसका उपनाम है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। देखिए थोड़ी देर पहले अपने बात की थी सागरमल गोपा की, तो सागरमल गोपा को तो जाना जाता है थार केसरी। थार केसरी ये तो कहते हैं सागरमल गोपा को। और राजस्थान केसरी किसको कहते हैं? केसरी सिंह बारट को कहते हैं। देखिए केसरी सिंह बारट ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। इनकी जो पुस्तकें हैं वो आपको आसानी से याद रह जाएंगी। क्यों याद रह जाएंगी? क्योंकि राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के नाम पर इन्होंने पुस्तकें लिखी है। जैसे आपकी रूठी रानी, इनकी पुस्तक है रूठी रानी। और रूठी रानी उमादे के बारे में आप सभी को पता है, तो इनकी पुस्तक है कौन सी? आपकी रूठी रानी। तो रूठी रानी के बारे में आप जानते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में आप जानते हैं, तो प्रताप चरित्र नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है, ठीक है। एक दुर्गादास राठौड़ के बारे में आप जानते हैं। मारवाड़ के जो राजा हैं अजीत सिंह, उनको गद्दी पर बैठाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो आपकी दुर्गादास राठौड़ ने निभाई थी, इसलिए दुर्गादास चरित्र नाम की इनकी पुस्तक है, दुर्गादास चरित्र। और एक मेवाड़ के महाराणा ये है राज सिंह, 1652 से लेकर 1680 तक उनका कार्यकाल है। हिंदू धर्म रक्षार्थ विजय काटकातु के नाम से उनको जाना जाता है। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, तो राज सिंह चरित्र इनकी पुस्तक है, राज सिंह चरित्र। तो ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र, ये पुस्तकें किसकी हैं? केसरी सिंह बारट की हैं। अब देखिए बात करते हैं 1902 से लेकर 1907 के बीच में कोटा के अंतर्गत, 1902 से लेकर के 1907 के बीच में कोटा में इनको एक पद के ऊपर नियुक्त किया गया था। सुपर इंटेंडेंट एथिनोग्राफी के पद के ऊपर इनको नियुक्त किया गया था। सुपर इंटेंडेंट एथिनोग्राफी, इस पद के ऊपर इनको नियुक्त किया गया था 1902 से लेकर 1907 के बीच में। अब देखिए केसरी सिंह बारट के बारे में जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है 13 सोरठे। 13 सोरठे ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 1903 के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन के दरबार में शामिल होने के लिए दिल्ली में जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है वो गए थे। तो केसरी सिंह बारट ने नसीराबाद अजमेर रेलवे स्टेशन से 13 सोरठे भेजे थे, जिनको पढ़कर जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है ये लॉर्ड कर्जन के दरबार में शामिल हुए बिना ही वापस मेवाड़ लौट आते हैं। तो ये 13 सोरठे किसने भेजे थे? केसरी सिंह बारट ने भेजे थे। और ये 13 सोरठे किसके द्वारा भिजवाए गए थे, यानी इनको लेकर कौन गया था? तो गोपाल सिंह खरवा नाम का व्यक्ति लेकर गया था। ये 13 सोरठे कौन लेकर गया था? गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा। और आपको बता दूं कि ये आपको जो गोपाल सिंह खरवा है, इन्हीं को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। सशस्त्र क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? गोपाल सिंह खरवा को। सशस्त्र क्रांति का जनक ये किसको कहते हैं? गोपाल सिंह खरवा को कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। क्रम से अपन चल रहे हैं। 1872 में इनका जन्म हुआ था। 1902 से 1907 के बीच में कोटा के अंतर्गत ये आपको सुपर इंटेंडेंट एथिनोग्राफी के पद के ऊपर इनको नियुक्त किया गया था। फिर 1903 में लॉर्ड कर्जन का दिल्ली में दरबार आयोजन हुआ था, उसमें भाग लेने के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह गए थे। तो नसीराबाद रेलवे स्टेशन से केसरी सिंह बारट ने गोपाल सिंह खरवा के हाथों 13 सोरठे भेजे थे, जिनको पढ़कर फतेह सिंह वापस मेवाड़ लौट आते हैं। उसके बाद में 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी, जो कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। किसकी स्थापना की थी? वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1910 के अंतर्गत। तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने, जो कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसके अलावा इन्होंने अभिनव भारती की स्थापना की थी। अभिनव भारती, अभिनव भारती। आपको बता दूं कि 1912 के अंतर्गत 1912 में ये जो आपका वीर भारत सभा है, इसी से मिलता जुलता नाम है वीर भारत समाज, उसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। वीर भारत समाज, तो वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक, ये आपको अलग से नोट कर लेना है। विजय सिंह पथिक के द्वारा
1912 में किसकी स्थापना की गई थी? वीर भारत समाज की। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए पथिक में 3 नाम है तो समाज में भी 3 नाम है, तो वीर भारत समाज, विजय सिंह पथिक और वीर भारत सभा, तो ये आपका केसरी सिंह बारट के द्वारा इसकी रचना की गई थी। उसके बाद में क्रम से अगर अपन बात करें तो इनके एक पुत्र का देहांत हुआ था। प्रताप सिंह बारट का नाम आपने सुना होगा। 1913 में, 1913 के अंतर्गत प्रताप सिंह बारट का निधन हो गया था। प्रताप सिंह बारट, जब इनके पुत्र 1913 में प्रताप सिंह बारट का बरेली जेल में निधन हो गया था, तब इन्होंने एक कथन कहा था कि मेरा एक और पुत्र भारत मां की आजादी हेतु शहीद हो गया है। तो यह कथन आपको ध्यान में रखना है, मेरा एक और पुत्र, मेरा एक और पुत्र भारत मां की आजादी हेतु शहीद हो गया है। इनका एक और कथन है, आजादी छीननी पड़ती है, आजादी छीननी पड़ती है, छीननी पड़ती है। यह कथन भी किसका है? आपका केसरी सिंह बारट का है। तो ये दोनों कथन आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इनको गिरफ्तार किया गया था कौन से हत्याकांड के आरोप में? महंत प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में इनको दोषी पाया गया था और 1914 में इनको गिरफ्तार किया गया था। देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, 1914 में महंत प्यारेलाल, महंत प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था। हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल। ये पूछा जाता है। ये लास्ट में मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बता दूंगा कि कौन कौन से व्यक्ति को कौन कौन से हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और कौन कौन सी जेल में उनको रखा गया था। तो 1914 में इनको महंत प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में दोषी पाया गया था और इनके सहयोगी के रूप में मुख्य रूप से आपके नारायण सिंह थे, हीरालाल जोरी थे, जोरीमल थे, जोरावर सिंह बारट, ये इनके कुछ प्रमुख सहयोगी थे। 1914 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 1922 के अंतर्गत ये केसरी सिंह बारट हैं, ये अपने परिवार सहित कोटा पहुंच जाते हैं और 1929 में ये पूर्णतः अहिंसावादी बन जाते हैं और 1941 में 14 अगस्त को इनका निधन हो जाता है केसरी सिंह बारट का। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, केसरी सिंह बारट की बात अपन कर रहे हैं। तो केसरी सिंह बारट है, 1872 में इनका जन्म हुआ था देवपुरा, जिनको वर्तमान में बारट चिकिया खेड़ा के नाम से जाना जाता है, सापरा जिले में ये स्थित है। उसके बाद में राजस्थान केसरी उपनाम से किसको जाना जाता है? केसरी सिंह बारट को जाना जाता है। जबकि थार केसरी किसको कहा जाता है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, थार केसरी किसको कहा जाता है? सागरमल गोपा को कहा जाता है। और राजस्थान केसरी केसरी सिंह बारट को कहा जाता है। रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र, ये कुछ इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। फिर 1902 से लेकर 1907 के बीच में कोटा में ये सुपरिंटेंडेंट एथनोग्राफी के पद के ऊपर इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद में बात करें तो 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। अभिनव भारती की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। एक आपको ध्यान में रखना है, 1912 में वीर भारत समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। 1913 में इनके पुत्र प्रताप सिंह बारट का निधन हो जाता है। अपने पुत्र की शहादत के ऊपर इन्होंने कहा था कि मेरा एक और सुपुत्र भारत मां की आजादी हेतु शहीद हो गया है, ये इनका कथन है। और आजादी छीननी पड़ती है, ये भी केसरी सिंह बारट का कथन है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, 1914 के अंतर्गत महंत प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में इनको दोषी पाया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और हजारीबाग जेल में इनको रखा जाता है। फिर 1941 में इनका निधन हो जाता है। ये 13 सोटे वाली बात आपको ध्यान में रखना है। नशीराबाद रेलवे स्टेशन से 13 सोटे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को इन्होंने भेजे थे और गोपाल सिंह खरवा नाम के व्यक्ति लेकर गया था। गोपाल सिंह खरवा को ही राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।